इस कहानी का शीर्षक भारतीय रीति रिवाज से लिया गया है, जिसमें विवाह की रस्मों के दौरान माला का आदान प्रदान किया जाता है। नमस्कार। जतिन, एक युवा डॉक्टर, अपनी छुट्टियों के दौरान अपनी बहन से मिलने जाता है। घर पर जतिन को उसकी चचेरी बहन पटल लगातार शादी करने के लिए उकसाती है। वो उसे एक किशोरी लड़की बिन्नी से मिलवाती है। बिन्नी एक अनाथ है जो अकाल से बच गई थी और जिसे पटल और हरकुमार बाबू पटल के पति ने बचाया और ठीक किया। तब से इस निसंतान जोड़े ने उसका पालन पोषण किया है। बिन्नी मासूम है और उसमें सांसारिक समझ की कमी है। जब पटल उससे मजाक में पूछती है कि क्या वो जतिन को पसंद करती है, वो हाँ में, क्या वो उससे शादी करती है, तो बिन्नी हाँ में जवाब देती है। जतिन शर्मिंदा होता है और खुद को इस बचकानेपन से दूर रखने का इरादा रखता है। वो बिन्नी द्वारा दी गई माला को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और पटल से नाराज हो जाता है, जो मानती है कि कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि बिन्नी जंगल की हिरनी की तरह है। जतिन अपनी बहन को एक नोट देकर चला जाता है और माला भी पीछे छोड़ जाता है। इससे बिन्नी का दिल टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। पटल को पश्चाताप होता है जब उसे पता चलता है कि बिन्नी वास्तव में जतिन से प्यार करने लगी है। अगली सुबह यह पता चलता है कि बिन्नी गायब हो गई है। अपने सारे गहने और अपने कपड़े पीछे छोड़कर और केवल सूखे फूलों की माला लेकर वे बिन्नी को सभी संभावित जगहों पर खोजते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इसके बाद जतिन अपने प्लेग अस्पताल में काम करते हुए पाता है कि बिन्नी एक अज्ञात रोगी के रूप में बेहद कमज़ोर और दुर्बल हालत में वहाँ भर्ती है। जतिन के दिल में आखिरकार प्यार का एहसास होता है। पटल बिन्नी को दुल्हन के रूप में तैयार करती है और बिन्नी का कभी ना कहा गया सपना कम से कम इस भौतिक दुनिया से उसके प्रस्थान से पहले सच हो जाता है। यह नाटक अतुल्य आर्ट्स की प्रस्तुति है माल्यदान, जिसका निर्देशन लाडली कुमारी के द्वारा किया गया है और यहाँ आप सभी रविंद्र भवन के प्रेक्षागृह में इसे आप देखेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम शुरू करते हैं नाटक माल्यदान। हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई करते हुए कलाकारों का इस नाटक का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तुझे क्या लगता है तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता? हाँ, और वो जो दिन भर में 3 टाइम ठूस के खाती हो, वो क्या तुम्हारे बाप में से आता है? तुम्हारी नजर तो सिर्फ मेरे खाने पर लगी है। मेरी कमर तोड़ कर कभी दिखी है तुम्हें? लड़ने में तो तुम्हारा जुबान कैंची की तरह चलता है, लेकिन छोटे-मोटे काम में तुम्हें कुंभलानी आवाज आती है। छोटे-मोटे काम? अरे हमारे जितने काम कभी करने पड़ना तो कमर टूट जाए तुम्हारी। अच्छा ठीक है, मुझे ना तुमसे बहस नहीं करनी, जाकर खाना लेकर आओ, मुझे काम पर जाना है। तुमसे बहस करके मेरा काम नहीं चलेगा। तुमसे बहस करने का मुझे कोई आदत नहीं है।
स्वादिष्ट भोजन मिले तो क्या ही बात। भले ही दिन भर लड़ती रहती है, लेकिन भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती है। तो आ जाना चाहिए उसे। हरकुमार बाबू है? नहीं, वो तो नहीं है। अच्छा, पटल तो होगी। हाँ, दीदी है ना। आप इधर कहाँ चले आ रहे हैं? बाहर जाइए, बाहर जाइए। मैं अभी दीदी को बुला के लाती हूँ। आप इधर मत आइएगा। दीदी, दीदी। अरे क्या हुआ? अरे यदि क्या हो आशीष भाई, तुम तो अपनी बहन को भूल ही गए हो। विवाह के बाद क्या बहन पराई हो जाती है? मेरे सामने तो खड़ा हो। चल अंदर आ, बैठ। जमाई बाबू नहीं दिख रहे, ऑफिस गए क्या? हाँ, तेरे जमाई बाबू ने 2 शादी की है ना, एक मुझसे और एक दफ्तर से। तू भी ना बटल। चल हाथ मुंह धो ले, आजा। वैसे बाहर तो लोग अभी जो झगड़ रहे थे वो कौन? अरे वो हम लोग का थाना मालिक है, अपनी बीवी के साथ दोनों बेरा इसी तरह झगड़ता रहता। उसका रोज का है, तू चिंता मत कर। आजा, हाथ मुंह धो ले। आजा। दीदी, मुझे भी भूख लगी है। आ रही हूँ दीदी। चल। ले नाश्ता करके तू रेस्ट कर। ठीक है। विनीत तू कहाँ गई? चल तू भी नाश्ता कर ले। तू नाश्ता कर, मैं आ रही हूँ। अरे चल, तुझे भी नाश्ता दे। चल।
दिखता हूँ क्या कि कुछ सोचने के लिए मुझे वापस से पुट जलन को घसीटना पड़ेगा? अपनी ज्यादा छोटी बड़ाई मत करो। तुम्हारे इस जन की तो सारी खबर मैं रखती हूँ महाशय। छी 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 छी, इतनी उम्र हो गई फिर भी एक साधारण सी बहू घर में नहीं ला सके। अच्छा, डिप्टी मजिस्ट्रेट हरकुमार बाबू ने तुझे अपने घर की बहू बनाया ना, इसी में खुश रह। हमारी चिंता कोई रिश्ता। और वैसे भी बहू का घर लाने से उम्र का क्या वास्ता रे? वो तो किसी भी उम्र में आ सकती है। और तो और तेरी तो बंदरे जैसी शक्ल भी है। तेरी शादी हुई ना, मेरी भी हो सकती है। मेरी बात छोड़, तू तो मुझसे सिर्फ एक दिन छोटा है, फिर भी तेरी अभी तक शादी नहीं। पता है क्यों नहीं हुई? क्योंकि तू मुझे दी ही नहीं कहता इसलिए। वो इसलिए क्योंकि तेरे प्रति किसी प्रकार का सामाजिक सम्मान देने और दिखाने को मैं कतई राजी ही नहीं। वो तो मेरा आभार मान कि तेरे निमंत्रण पर मैं कलकत्ता आ गया, वरना मुझे तो बाली जाना था। बाली जमाई बाबू ने वहाँ जो ध्यान भी भारे में ले रखा है, वहाँ कुछ मरीजों का इलाज करना था। बड़ा ही देखो, बातें ना बनाओ और असली विषय से भटकाने की कोशिश मत करो। हम लोग का वो धना माली है ना, उसकी भी एक बीवी है। हाँ हाँ, आपस में दोनों बेला झगड़ते हुए वो पूरे मोहल्ले को बता चुका है कि उसकी एक बीवी है। बात बदलने की कोशिश मत करो। यहाँ बात बीवी से झगड़े की नहीं हो रही, बात बीवी को घर में लाने की हो रही। और तुम दिखा तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें शादी से कोई मतलब ही नहीं, पर सच्चाई तो ये है कि अभी मैदान की ओर ताकते हुए तुम ऐसे भाव दिखा रहे थे जैसे किसी चंद्रमुखी का ध्यान करने बैठे हो। तुम्हारी ये सच्चा लगने के मैं नहीं समझती। ये सिर्फ लोगों को दिखाने का ढोंग मात्र है। देखो जब जाने माने ब्राह्मण को जना की जरूरत नहीं पड़ती। ओ बाबा, कैसी कैसी तर्क देती है यार। और नहीं तो क्या, हम लोग का वो धना मालिक, उसे तो किसी दिन विरह का बहाना करके ऐसे मैदान की ओर ताकते हुए नहीं देखा। लंबी जुदाई के दिनों में भी हाथ में खुरपी लिए खेतों में दिन बिताते देखा है। उसकी आंखों में ऐसी खुमारी तो नहीं देखी। टैग पटले पर मार खावे तू। और अच्छा तू, जिसने कभी साजन में औरत का चेहरा तक नहीं देखा, सिर्फ अस्पतालों में मुर्दों की चीख पर और मोटी मोटी पुस्तकें रट रटाकर उम्र गुजार दी, वो इंसान ऐसी भरी दोपहरी में आकाश की ओर ना जाने आंखों में कितने भारी ताकता रहता है। ना 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 ना, ये सब चालाकी मुझसे नहीं चलेगी। गाय आग लेके जाए हमारे। बस कर बेटे, बस कर। तेरे हाथ जोड़ता हूँ मैं, मुझे अधिक शर्मिंदा ना कर। तुम लोगों का धना माली ही धन्य है। अब मैं उसी के आदर्शों पर चलने की चेष्टा भी करूंगा। चुप, तू कुछ नहीं बोलेगी। और सुबह उठते ही जिस भी लकड़ी बिनने वाली लड़की का चेहरा मेरे सामने होगा, मैं उसके गले माला डाल दूंगा। तेरी ये उलाहना मुझसे सही नहीं जाता। तो बात पहले ताहले चल। अरे चलो तो सही, चलो आओ आओ ना। ना ना ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जरूर इसमें तेरी कोई शरारत है। मैं यहीं बैठूंगा। ठीक है, तू यहीं बैठ। बिन्नी, ओ बिन्नी, इधर आए तो। क्या दीदी? ये मेरा भाई कैसा है? देख तो। क्यों, अच्छा है ना देखने में? हाँ, अच्छा है। ये क्या बचपना है? अच्छा, मैं बचपना कर रही हूँ या तुमसे अनापन दिखा रहे हो? लगता है जैसे मुझे तुम्हारी उम्र का कोई अता पता ही नहीं। लगता है बेटा, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अरे वो यदि कोথায় मालक जी, डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी गले में माला डालने का वक्त नहीं आया है। फाल्गुन चैत्र में वैसे भी लगन नहीं होते। अभी आज भी बहुत समय है। क्यों रे बिन्नी? लगता है तेरे जमाई का वो आ गया। पकड़। आ गया? हाँ भाई आ गए। एक कप चाय तो बनवा दो। बिन्नी, सबके लिए चाय बना कर लाना। यदि, ओ यदि, चाय तो देख तो কে এসেছে। अच्छा, यतीम बाबू आ गए। अरे जमाई बाबू। हाँ। अरे खुश रहो। कब पहुँचे? बस मुझे पहुंच ही रहा है। क्या? अभी पहुँच रहे हैं? ट्रेन तो सुबह आती है। जमाई बाबू का सुबह ही आया।
अच्छा ये बकवास सुनने से अवकाश मिले तब तो। चलो जतिन, तुम आ गए हो तो बहुत अच्छा हो। तुम्हें थोड़ी सी डॉक्टरी करनी होगी। पश्चिम में रहते हुए अकाल के दौरान हमें एक लड़की मिली, उसे हम पाल रहे हैं। पटल उसे मिनी कहकर बुलाती है। यदि नाम ही कहा मिला उससे, अभी तो परिचय बाकी है। ओह पटल, तुम चुप भी रहोगी? नहीं रहूंगी, मुझे तो दीदी कहता है और आपके लिए जमाई बाबू का रट लगाया। फिर से चालू हो गया ना। जतिन, मैं ये कह रहा था, ये लड़की उसके माँ बाप के साथ हमारे बंगले के सामने पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। जब खबर आया मैं वहाँ पहुँचा और पाया उसके माँ बाप तो मर चुके हैं, लेकिन लड़की में प्राण मात्र शेष है। पटल ने बड़ी सेवा जतन से उसे बचाया है। अब तुम्हें परीक्षण करके देखना होगा, लेकिन एक चीज और है, उसके जाति के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और ये बात अगर उठती है, कोई आलोचना होती है, तो पटल कहती ठीक है। ही तो कहती हो ना, वो तो द्विज है। आपकी बात, उसने हमारे घर में दोबारा जन्म लिया। उसकी पुरानी जाति कहाँ धूल पूछ गई क्या पता। बिन्नी अब मरकर द्विज है। पहले पहल बिन्नी ने पटल को माँ कहकर बुलाया फिर करती थी। मैंने उसे धमकाया, खबरदार जो मुझे माँ का, मुझे दीदी कहना। इतनी बड़ी लड़की की माँ कहलाऊंगी तो खुद को बुरी नहीं समझूंगी क्या? शायद अकाल में लगातार उपवासों में रहने के कारण या किसी अन्य कारण से, मुझे पता नहीं ठीक से, उसके पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है और इस शूल पीड़ा में वो छटपटाने लगती है और हम सिर्फ देखते ही रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। और थोड़ी देर में ये दर्द अपने आप में तब्दील हो जाता है। तुम्हें उसे अच्छा से परीक्षण करके देखना होगा आखिर बात क्या है। तो बिन्नी को कॉल करो। हाँ, मैं बिन्नी को बुलाती हूँ। बिन्नी, ओ बिन्नी, सुन तो। आप चाय पीजिए। आ जाइए, आओ यति। आजा, लेट जा। ये दर्द होता है ना, यति उसी की जांच करो, अब तो ठीक हो जाएगा। उसे कभी भी दर्द उठ जाता है, 5-6 दिन में कभी भी, या लगातार 2 दिन भी। सब लोग देखने के सिवा किसी का बस देखने के अलावा हम कुछ नहीं कर पाते हैं। यदि बहुत चिंता होती है। हो रहा है दर्द? नहीं ना? हो रहा है। आ जाओ बिन्नी। शरीर यंत्र में मुझे कोई विकार तो दिखाई नहीं दिया है। ठीक है। पर हृदय यंत्र में कोई विकार उत्पन्न हुआ है कि नहीं, इसकी परीक्षण करना चाहोगे क्या? ओ बिन्नी, मेरा ये भाई तुझे पसंद आया? सिर क्या हिला रही है? साफ साफ बोलना। हाँ, मेरे भाई से ब्याह करेगी? फिर सिर हिला रही है, साफ साफ बोल। हाँ। पटल, बहुत जाति नहीं कर रहे हो। तुम्हारे बाबू, आप भी इसको बहुत बढ़ावा देते हैं। अरे भाई, मैं अगर ये ना करूं तो उससे मैं भी प्रश्रय की प्रत्याशा कैसे कर सकता हूँ? बिन्नी, अंदर जा। अंदर जाने से। देखो भाई जतिन, तुम बिन्नी को तो जानते नहीं, इसीलिए इतना हैरान हो रहे हो। मुझे लगता है तुम लज्जा करके उसे लज्जा करना सिखा दोगे। अरे भाई, ज्ञान वृक्ष का फल से मत चखाओ। और एक बात है जतिन, ये बिन्नी के बहाने हम तुमसे हंसी मजाक कर लेते हैं,
इस बात को अगर तुम सीरियसली लोगे उसके लिए ये मशक्कत सी नहीं होगी क्या? इसीलिए तो मेरी यतीम से कभी पटी नहीं, बचपन से इससे झगड़ा होता है। वैसे है ये बड़े गंभीर व्यक्तित्व का स्वामी। ठीक है मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ काम है, हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जल्दी आ जाइएगा साथ में। पटल, मुझे लगता है तुम्हें झगड़ा करने की आदत सी लग गई है और अब ऐसा भी हो गया है। भाई साहब तो खिसक गए, अब मैं भी। फिर छूट, आपसे लड़ाई करके मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता और मैं कोशिश भी नहीं करती। शुरू में जो हार मान लेता हूँ मैं। हाँ, बड़ी बहादुरी करो। शुरू में हार न मानकर अंत में हार मानते तो मैं कितनी खुश होती। अरे भाई, तुमसे जीत पाया कभी जो आज मैं जीतूंगा। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, आइए। दीदी, दीदी, तुझे कभी मैं ये मैं ये जल्दी देखो ना, बेटे को फिर से वही कर दिया। शरीर कैसे निष्पक्ष सा पड़ा, हाथ पाँव बैठ गया। ठीक हो जाओ दीदी, ठीक हो जाओ। मैं काम करूँ, गर्म पानी का साथ में सूती कपड़ा ले लो और मैं कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूँ, जल्दी से मंगवा लो। बिन्नी, अब तो ठीक हो जाएगी बिन्नी, बिन्नी तो ठीक हो जाएगी। यकीन आ गया है ना, अब तो ठीक हो जाएगी। हे भगवान, हाँ दीदी, हाँ ठीक हो जाएगा बेटा, जल्दी करना थोड़ा। क्या करना है इस पानी का? उस कपड़े से इसको पेट धीरे से सेक दे। बिन्नी, तो ठीक हो जाएगी बिन्नी। बिन्नी तो ठीक हो जाएगी। मेरा भाई आ गया ना, तुझे रुक जा बिन्नी। यदि बाबू, आप तो बड़े भारी डॉक्टर बने पड़े, जरा गलत तेल की मालिश क्यों नहीं करते? देखते नहीं हाथ पाँव कैसे फट पड़ गए। बिन्नी, थोड़ा सा बिन्नी, थोड़ा सा। बेटा, जब थोड़ा तेल गर्म करके लिया, मैं मालिश कर देता हाँ हूँ। और जल्दी आना। हाँ, बस जाइए और आइए। बिन्नी, सेकने के बाद कुछ आराम हुआ क्या बिन्नी? बहुत चिंता होती है। दीदी, ये तेल ले जा तुमसे। बिन्नी, थोड़ा सा बिन्नी और दवाई खाने तो तुरंत ठीक हो जाएगी। मेरा भाई तुझे ठीक कर देगा बिन्नी। ले। इससे थोड़ी राहत मिलेगी। इतनी ही देर में मेरी जान निकाल लेती है इतनी। लगता है तेरी जवाइयाँ वो
सोने दे। यदि बिन्नी तो अब सो गई, तू भी जाकर आराम कर। मैं ठीक हूँ यहाँ पटल। जमाई बाबू बिन्नी को लेके शाम से ही बहुत परेशान लगी। तुम भी लगातार यहाँ बैठे भी रही हो। तुम्हारे बिना उनके किसी काम में कोई हर्ष तो नहीं हुआ होगा ना? वो बेकारी परेशान हो रहे होंगे। ऐसा करो तुम वहाँ जाओ। हाँ, दूसरों की दुहाई तो देनी ही पड़ेगी। कौन परेशान हो रहा है ये मैं खूब अच्छी तरह समझती हूँ। मेरे जाने से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, है ना? वैसे तो बात बात पे चेहरा लाल हो जाता है तुम्हारा, पर तुम्हारे पेट में इतनी बात छुपी है, ये भला कौन समझेगा? ठीक है, जा रही हूँ मैं। अच्छा बाबा दुहाई तो तू बैठ यहीं पे, बस अपना मुंह बंद रख, क्योंकि तेरे मुंह बंद रखने से ही मेरी जान बचेगी। जमाई बाबू उधर शांति से ही होंगे, मैं ही गलत था। ऐसा सुयोग उन्हें हमेशा कहाँ मिलता होगा जो तू उनके साथ ना रहे। दीदी, बिन्नी, अब तो तुम ठीक है ना? तेरी आंखें खुलवाने के लिए तेरे दूल्हे ने आज बड़ी देर तक तेरी पाँव पकड़ कर मिन्नतें की। क्या इसलिए तूने आज इतनी देर की? छी 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 छी, कूद, नीचे उतर। और इनके चनों की धूली ले आ। पटेल तू पागल है क्या? इतनी सी जरूरत नहीं है इनकी। लेने दे ना इसे अपने चनों की धूली, लेने दे। तू पागल है क्या? तू ऐसे ही परेशान करेगी तो मैं चला जाऊंगा। अरे सुन तो, कहाँ जा रहा है? अच्छा यतीम, सुन 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 सुन। अब मैं कुछ नहीं बोलूँ। चला, खाने के लिए बैठ जा। अब मैं कुछ नहीं बोलूँ। आजा, बैठ यहाँ। अब शांति से बैठा, मैं कुछ नहीं बोलूँ, सच्ची कुछ नहीं बोलूँ। ले,
आता हूँ। ये सुगंध कहाँ से आ रही है? सुगंध कहाँ से आ रही है? ये सुगंध कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं दादा। इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ, दिखाओ पीछे क्या है? दिखाओ। गुड़िया। हाथ आगे करो। माला। मौलिश्री की माला। पटल के इस निष्ठुर मनोरंजन को अगर और बढ़ावा दिया तो ये उचित नहीं होगा। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं मिन्नी। मिन्नी, तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। मैं इतना भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है, मैं जाती हूँ। मिन्नी, अपनी माला दिखाओ मुझे। माला दिखाओ। पकड़े गए ना बच्चों, तू हर वक्त मेरे आसपास क्यों मंडराती रहती है? ताकि तेरी चोरी पकड़ सकूं। चल बिन्नी, अभी विवाह होने में बहुत समय है। दीदी। क्या है बनी? दीदी।
हिसाब नहीं मिल रहा था, सारा ऑफिस जाके लग गया, तब जाकर गलती पकड़ में आई। खैर, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? यतीन को भी नहीं देख रहे हैं आसपास। कहाँ गया वो? यतीन तो चला गया। चला गया मतलब? पत्र छोड़ कर गया है आपके साले साहब। भाग चला यतीन। ओह, मुझे हमेशा लगता था जो मजाक तुम कर रही हो और जो खेल तुम खेल रही हो उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। आखिर आप क्या कर रहे थे? आपने मुझे मना क्यों नहीं दिया? मना करने की आदत तो कभी रही नहीं मुझे, और मना अगर करते भी तो क्या नतीजा निकलता उसका? तुम मानती क्या? यतीन को तो तुम्हारा ये मजाक कभी नहीं पसंद था। तुम कैसे पति हो? अगर मैं कोई गलती करूं तो क्या तुम मुझे जबरदस्ती रोक नहीं सकते हो? तुमने मुझे ये खेल खेलने नहीं क्यों दिया? किसी की रोकती हो तो? मुझे तो सबसे अधिक चिंता हो रही है बिन्नी की। अरे इस वक्त कहाँ है वो? जरा देखो तो सही, कहाँ गई? आप भी चलिए ना, मेरी तो अकेले जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। सुबह से तो मैंने उसे देखा भी नहीं। यतीन के जाने से मुझे इतना धक्का लगा कि मैं जाकर चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। फिर आपके दरवाजे की खटखटाहट से मेरी नींद टूटी। जब तुम्हारी ऐसी हालत हो रही है उस पर क्या बीत रही होगी? पता नहीं तुम्हारी इस मजाक को सच समझ बैठी होगी। इतनी सरल और निष्पाप है वो। चलिए ना, हम लोग चल के देखते हैं। चलो चलो। हाँ, आपके साथ में चलिए। चलिए। बिन्नी, ओ बिन्नी। बिन्नी, कहाँ हो तुम? बिन्नी, बिन्नी, ओ बिन्नी। बिन्नी, 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 अरे ये क्या हो रहा है तुम्हें बिन्नी? अरे तू रो क्यों रही है? तुझे जो कुछ कहना है अपने दीदी से खुलकर कह। बोल ना बिन्नी, क्या हुआ? बिन्नी रो मत। बिन्नी रो मत। अरे दीदी ने मजाक किया था, उसे माफ कर दे बिन्नी, रो मत। बिन्नी, तेरी दीदी बड़ी बुरी है, लेकिन मेरी बात को तुम इतना विश्वास कर लेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी बात को तो कभी कोई विश्वास नहीं करता। मैं दुनिया ऐसी करती क्यों की? बिन्नी, बिन्नी सुन ना, बिन्नी सुन, एक बार मुंह उठाकर अपनी दीदी की ओर देख। बिन्नी, बिन्नी को बोलिए ना। बिन्नी को अकेला छोड़ दो। बिन्नी को अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है इसे कुछ देर अकेले ही छोड़ देना चाहिए। चलो अंदर चलो, अंदर चलो। रो मत बिन्नी, रो मत। चलो छोड़ दो इसे। ले
चली तो नहीं गई? मुझे तो काहे अच्छे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ खोजे उसे? पुलिस पे खबर करता हूँ। आप जाइए जल्दी से, पुलिस में खबर दीजिए। लेकिन अभी तो प्लेग फैला हुआ है और इस प्लेग दमन की विभीषिका में सारे लोग इतनी दिशाओं में भाग रहे हैं और इन भागने वालों में से किसी व्यक्ति विशेष को खोज के लाना पुलिस के लिए भी बहुत कठिन काम होगा। कुछ भी कीजिए, मेरी बेटी को वापस ले आइए। जिस भगवान ने अज्ञात के वक्त जिस तरह से उसे मुझे सौंपा था, आज उसे भगवान ने अज्ञात के वक्त जिस तरह से उसे फिर से सौंप दिया। परेशान मत हो, बिन्नी जरूर मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ ना, बिन्नी जरूर मिल जाएगी। चलो चलो हम अंदर चलो, बिन्नी जरूर मिल जाएगी। आपके दया से ठीक हो गया डॉक्टर साहब। इसमें मेरी दया क्या थी चटर्जी बाबू? कुछ हुआ थोड़ी था। अरे आप ही का जो दया था, दवा दिया तो भी तो हम ठीक हुआ। डॉक्टर साहब, हम मांस खा सकता है? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। हाँ ठीक है। डॉक्टर साहब बताओ, हम रसगुल्ला खा सकता है? खा सकते हैं। हाँ खा सकता है, ठीक है। और बहुत बढ़िया। अरे डॉक्टर साहब, एक बात हम क्या खा सकता है? सब खा सकता है। सब खा सकता है? यानी हम चंगा हो गया। देखिए आप लोग देखा ना डॉक्टर कितना अच्छा है, हमको दवाई दिया, हमको बीमारी से ठीक कर दिया, हम चंगा हो गया। दूसरे रोगियों को देख लेता हूँ। आप देख लीजिए तो हम भी अब यहाँ लोग के अस्पताल में क्या करेगा? हम चले, हम भी करते हैं। सर जल्दी चलिए सर। क्या हुआ संतोष? महिला वार्ड में एक रोगिणी भर्ती हुई है, बहुत गंभीर हालत में पुलिस उसे रास्ते से उठाकर लाई है। आप जल्दी चलिए सर। चलो चलो देख लेते हैं। आइए। यही सब? जी सर। इसे तो बहुत जोर है। हाँ सर। ये तो बिन्नी है। बिन्नी, 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 आंखें खोलो बिन्नी। देखो मैं जयतिन, तुम्हारी दीदी का भाई। आंखें खोलो बिन्नी, बिन्नी, कोशिश करो बिन्नी, आंखें खोलो। ये आंखें नहीं खोली। संतोष काम करो, तुम थोड़ा गर्म दूध जल्दी करके ले आओ, जल्दी लेकर आओ। सर बिन्नी, मैं तुम्हें धीरे धीरे दूध पिलाने की कोशिश करूंगा, इससे तुम्हें थोड़ी ताकत मिलेगी, ठीक है? थोड़ा उठो, एक गिलास से दूध पियो। बिन्नी, कोशिश करो, कोशिश करो, थोड़ा सा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा, थोड़ा सा। हाँ बहुत अच्छा। थोड़ा सा और। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार और, एक बार और, एक बार और। बहुत अच्छा।
अब आगे खोलकर मुझे देखने की कोशिश करो, मुझे पहचानो, आगे खोलो, कोशिश करो। बहुत अच्छा, पहचानी मुझे? संतोष, तुम उनका ख्याल रखो, मैं भी सुपरिटेंडेंट सर से लेकर आता हूँ। सब ठीक है, तुम आराम करो, ठीक है? मैं अभी आया। अच्छा, कब? सच हुआ? आता हूँ, कल सुबह पहुँचता हूँ। अपना ध्यान रखना, देखना उसे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रखता हूँ, फोन रखता हूँ। जय भगवान, मांगो, बचा ले। क्या बात है, बिन्नी के जाने के बाद पहली बार आपके चेहरे पर मुस्कान देखा है। बात ही कुछ ऐसी है, तुम भी सुनोगी तो खिल जाओगी। बिन्नी मिल गई है क्या? कोথায় আছে? बिन्नी मिल गई। मिल गई? कहाँ है? कैसी है? चलिए ना उसे लेकर आते। अरे कैसे लेकर आते? वो है अपने दूल्हे के पास। दूल्हे के पास? मतलब नियति के पास? हाँ, उसी का तो फोन आया था। बिन्नी उसके हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? बिन्नी ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। एक काम करो, जल्दी से खाना लगा दो और तुम भी खा लो। कल सुबह हम निकलते हैं बिन्नी को देखने। हाँ, मैं आपको खाना कैसे दूँ? मेरी तो भूख ही मिट गई है। क्यों? तुम भी खा ली थी। इस तरीके से परेशान मत हो। कल सुबह हम जाएंगे बिन्नी को देखने। मुझे नींद नहीं आएगी, बहुत घबराहट सी हो रही है। पता नहीं क्या हो जाएगा मेरी बिन्नी को। बहुत रात हो चुके हैं, तुम जाके अभी सो जाओ। कल सुबह हम चलेंगे ना।
काफी बेहतर है, जोर भी कम हो गया। कैसा लग रहा है तुम्हें? तबीयत कैसी लग रही है? बस हाथ दबा के बता दिया, बोलने की कोशिश करो, अंदाज में नहीं बोलो। अच्छा लग रहा है? तुम्हारे गले में क्या है? गले में? दिखाओ क्या है? दिखाओ ना दीदी, दिखाओ क्या है? दिखाओ। मौलिश्वी की सूखी हुई माला। हे भगवान, बिन्नी के द्वारा पहली बार कुछ छुपाने की कोशिश, उसके हृदय के भाव को गोपन करने का उसका पहला प्रयास। हिरणी शिशु बिन्नी कब हृदय भरातुर युवती नारी हो उठी, किस धूप के उत्ताप से, किस धूप के प्रकाश उसकी बुद्धि के ऊपर का सारा कोहना छट गया कि उसकी लज्जा, उसकी वेदना, उसकी शंख सब अकस्मात ही प्रकट हो पड़ी। जतिन, तुमसे बात होने के बाद कल सुबह की आने का सोचा, पर पटल को बहुत समझाने बुझाने के बाद भी रोक नहीं पाए। उसी समय किराए की गाड़ी लेकर चल पड़ा। कहाँ है बिन्नी, ये बताओ। बिन्नी? बिन्नी? कुछ नहीं होगा बिन्नी, तुम ठीक हो जाओगी। ठीक हो जाओगे बिन्नी, तुमको घर ले चलेंगे, ठीक हो जाओगे। तुम ठीक हो जाएगी बिन्नी। बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं ठीक हूँ दीदी। मेरा दिल ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। कोई उम्मीद सच्ची बोलिए थी, क्या तुम बिन्नी से प्यार नहीं करते? बिन्नी, बिन्नी अपनी माला मुझे पहना दो, अपनी माला मुझे पहना दो। उससे उससे क्या होगा दादा? मेरी बात सुनो बिन्नी, अपना हाथ मेरे हाथ में दो, मेरे हाथ में अपना हाथ दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। दीवाना मुझे पहना दो, दीवाना मुझे पहना दो।
भोर का प्रकाश बिन्नी के मुख पर आ पड़ा है। उसकी अम्लान मुख काफी देख कर लग रहा है हमारी नहीं है। जैसे सकल स्पर्श सुख स्वप्न में निमग्न हो गई, निमग्न हो गई। এই সময় শেষ হলো রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প মাল্যদান অবলম্বনে মাল্যদান। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। আমরা পাত্রপাত্রী পরিচয় করাবো, একে একে ডেকে নিই যারা যারা আজ অভিনয় করেছেন। যতীন সিদ্ধান্ত সেতু, की भूमिका में मैं था। पटल श्रीपर्णा चक्रवर्ती, बिनी लाडली कुमारी, और एक बात चटर्जी बाबू, राजेंद्र नरेंद्र, की भूमिका में थे अरविंद कुमार, धनावली की पत्नी सेल्फी रायना, संतोष बोर्ड सर्वेंट, इनकी भूमिका में थे समीर, ओरिजिनल नाटक रविन्द्रनाथ ठाकुर का था, रूपांतरण श्री सज्जक पवन। आप अगर हैं उन्होंने रूपांतरण किया हिंदी में। निर्देशन में थी लाडली कुमारी और प्रस्तुति अखिल राज का था, और रूप सज्जा में थे चंदना घोष, शशांक घोष, चंदना घोष, प्रकाश परिकल्पना अमिताभ एवं वीर कश्यप, ध्वनि नियंत्रक श्याम संगीत संयोजक पंकज कुमार,
वस्त्र विन्यास सुपर्णा चक्रवर्ती, मंच व्यवस्था रवि कुमार, सोनी कुमारी, वीर कश्यप, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी शिवम कुमार। चलिए आप लोग के लिए भी अब एक तालियां हो जाए। अब राष्ट्रीय गीत गाकर हम अपना आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत, नाटक देखने के लिए और अंत तक नाटक को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया गया था और मेरी टीम अतुल्या के द्वारा किया गया था। इसका सबसे बड़ा श्रेय सुपर्णा चक्रवर्ती को जाता है। इन्होंने ही मुझे ये राह दिखाई कि हमें एक नाटक करना चाहिए रविंद्र भवन में और माल्यादान करना चाहिए। और उसके बाद मैं नरेंद्र बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो हर रास्ते में मेरे साथ खड़े रहते हैं और साथ ही साथ मेरी जितनी भी टीम है, टीम के जो भी लोग हैं, उन सब का मैं विशेष आभार प्रकट करती हूँ। और साथ साथ रविंद्र परिषद का, रविंद्र भवन का, अर्णव दा का और अशोक दा का, सबका मैं बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझ छोटी सी लड़की को एक मौका दिया यहाँ पर नाटक प्रस्तुत करने के लिए। मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। नाटक कैसा था नहीं था ये तो आप लोग जानेंगे, लेकिन मैंने अपनी कोशिश की और बस मेरा यही है कि कोशिश करना चाहिए, बाकी रिजल्ट आप सभी के पास है। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। हमारे